CSIR नेट जुलाई 2025 में मैथमेटिकल साइंस पर हमारे पास क्या है, एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन किया गया है आर पर, फिर कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स लॉग 1+1/x। फिर चार ऑप्शन दिए हैं, पूछ रहा है कि फंक्शन हमारा क्या होगा, अनबाउंडेड, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, या फंक्शन हमारा एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। अच्छा, एक बात यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर लिमिट वाली वैल्यू हमारे पास दी गई एक्स इक्वल टू एक्स गोज टू जीरो, ये हमारा जीरो है कि इन्फिनिटी है या कुछ और दिया गया है, आप इस पर डिस्कस एक बार कर लीजिएगा, ठीक है ना। हमारे पास क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन दिया है, पहले इसको देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स लॉग 1+1/x, ये दिया गया। अगर हम फोर्थ ऑप्शन के हिसाब से चला जाए, तो फोर्थ ऑप्शन के हिसाब से हम लोग क्या करें, अगर एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ पर अप्लाई करना हो तो हम लोग थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, लॉग 1+1/x, अपॉन में इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x, राइट। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं, एक्स गोज टू जीरो, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं, एक्स गोज टू जीरो। तो जब यहाँ पे जीरो हम लोग अप्लाई करेंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, 1/0 करेंगे तो ये इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का टाइप का ये हमारे पास बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता है क्या करना है, एक्स गोज टू जीरो, यहाँ पर इसको हम लोग न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या मिलेगा, 1/1+1/x, एंड फिर यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा -1/x², और डिनोमिनेटर में सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी मिल जाएगा -1/x², राइट। अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये कैंसिलेशन हो जाएगा, एक्स गोज टू जीरो हो जाएगा, तो वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगा, 1। अगर जीरो ना होकर के हमारे पास वैल्यू कैसे चल रहा है, इन्फिनिटी चल रहा है, कैसे चल रहा है, इन्फिनिटी चल रहा है, तब भी यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, अगर एक्स गोज टू, हम लोग अच्छा सॉरी एक्स गोज टू जीरो करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास 1 नहीं, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इन्फिनिटी। एक्स गोज टू जीरो करेंगे तो यहाँ से वैल्यू इन्फिनिटी होगी, तो इन्फिनिटी मतलब 1/इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा, जीरो। अरे इन्फिनिटी पर अप्रोच करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी, राइट। दोनों कंडीशन पे हमें बात कर लेते हैं। तो दोनों कंडीशन में हमारे पास वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, एक जीरो पर जीरो एग्जिस्ट कर रही है, इन्फिनिटी पर 1 एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर फंक्शन हमारे पास क्या दिया ऑप्शन, कि एफ ऑफ एक्स इज डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, फर्स्ट हमारे पास जो दिया कह रहा है कि एफ इज अनबाउंडेड, या फिर क्या दिया है, एफ इज अनबाउंडेड। हमारे पास फंक्शन क्या दिया है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स लॉग 1+1/x, राइट, ये दिया गया, और हमसे वैल्यू कह रहा है कि ये हमारा कैसा होगा, अनबाउंडेड होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या दिया गया, डोमेन हमारे पास क्या दिया है, जीरो से इन्फिनिटी। अगर यहाँ पर हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं, एक्स गोज टू जीरो एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे हमको पता है कि जीरो पे अप्लाई करने पर हमारे पास वैल्यू क्या मिली थी, जीरो मिली थी। एंड इन्फिनिटी दिया गया है तो एक्स गोज टू इन्फिनिटी करेंगे, एंड एफ ऑफ एक्स करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास क्या मिल रही है, 1 मिल रहा है। तो इसका मतलब जो एक्स होगा वो हमारा 1 और 0 के बीच में लाई करेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास मिला, ये हमारे पास कैसा बनाएगा, बाउंडेड बनाएगा। ये एक्स हमारा किस में आ रहा है, बाउंडेड रीजन में आ रहा है। तो बाउंडेड रीजन में आ रहा है, और यहाँ पे कैसे कह रहा है कि ये हमारा कैसा है, अनबाउंडेड है। तो इसका मतलब ए वाला स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, बी एंड सी हमारे पास दिया गया है। बी और सी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चले, कि बी को हमको क्या कह रहा है, इंक्रीजिंग, एंड एफ सी को क्या कह रहा है, डिक्रीजिंग, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स लॉग 1+1/x, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग एक लॉजिक यूज़ करेंगे। लॉजिक क्या होता है, कि अगर हमारे पास लॉग 1+a जो होगा वो क्या होता है, ग्रेटर देन होता है किससे, a/1+a से। कब, जब a हमारा कैसा हो, पॉजिटिव हो। a हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये वाली कंडीशन हमारे पास बनेगी। अब इस कंडीशन को हम लोग यहाँ पे बी ऑप्शन पे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ मिलेगा लॉग 1+1/x। फिर यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड डेरिवेटिव। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स इंटू यहाँ पर इसका डेरिवेशन करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 1/1+1/x इंटू यहाँ से मिल जाएगा -1/x²।
तो यहाँ से ओवरऑल अगर हम लोग सॉल्व करके देखें तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी 1 + 1/x, और यहाँ से माइनस, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा वैल्यू, यहाँ से ये और ये हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे मिल जाएगा हमारे पास 1/1 + x, राइट। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हमें इन दोनों को देखा जाए तो इन दोनों सेम होगा, बस करने क्या है, 1/x के स्थान पे a रिप्लेस कर देना। क्या कर देना है, 1/x के स्थान पे अगर इस कंडीशन के हिसाब से सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1/x के स्थान पर a करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 1 + a, एंड यहाँ से मिल जाएगा a/1 + a। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। यहाँ से वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, ये ग्रेटर देन 0 बनेगी, और ग्रेटर देन 0 बन रहे तो इसका मतलब फंक्शन हमारा कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। फंक्शन हमारा कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा, इसलिए बी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू, एंड सी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स, राइट। आई होप आप सबको क्लियर होगा। ओके, थैंक यू सो मच।